किडनी स्टोन बहुत कॉमन है, पथरी जिसको हम कहते हैं। सो हमारे हृदय में पथरी आना ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। आजकल के केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं बिकॉज की दिक्कत है। और यही एक संबंध के ऊपर प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। और जैसे काफी क्वेरीज भी आती हैं रिलेटेड टू दिस, तो इन डेप्थ आज हम बात करेंगे। सो किडनीज क्योंकि बहुत असेंशियल ऑर्गन है बॉडी का, और इसीलिए भगवान ने इसको जो है वो पहले से ही एक सेफ्टी के साथ हमें प्रोवाइड किया है। दैट इज के ऑलरेडी हमें दो किडनियां जो हैं वो भगवान की तरफ से ही प्रोवाइडेड हैं, क्योंकि इंटरनल जो हम खा रहे हैं, जो कुछ भी हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है, जैसे कि हमारा ब्लड है, उसकी क्लिनजिंग जो है, ये सारा प्रोसेस अब खा तो लिया, लेकिन एक्सक्रीशन बाहर निकालने का जो प्रोसेस है वो बेसिकली हमारी किडनीज के साथ चलता है। और अगर वो एक्सक्रीशन प्रोसेस प्रॉपर ना हो या डैमेज हो जाए, तो उसके कारण वो सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती हैं, इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं, एक्युमुलेट होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण यूरिक एसिड का प्रॉब्लम, जिसके कारण हमें किडनी स्टोन की प्रॉब्लम, और क्योंकि यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ेगा तो गाउट की भी प्रॉब्लम जो है वो इन फ्यूचर हो जाती है। क्योंकि हमने आर्थराइटिस के अंडर जो है वो कवर भी किया था इस टॉपिक को। तो ये बेसिकली क्यों हो रहा है, बिकॉज हमारा इंटरनल साफ सफाई वाला सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा है। सो इसी के ऊपर आज हम फुल डिस्कशन करेंगे। सो किडनी का ये स्ट्रक्चर है जो कि हमें बता रहा है कि किस तरीके से बॉडी जो है वो, जो कुछ भी हम खाते हैं और जो टॉक्सिन्स बनते हैं, उन टॉक्सिन्स को बॉडी से कैसे रिलीज आउट किया जाता है। और कैसे छानी की तरह ये किडनी जो है, जैसे हम चाय की पोनी को यूज करते हैं, चाय की छानी को यूज करते हैं चाय छानने के लिए, सो दैट कि हमें सिर्फ वो जो पानी वाला एक्सट्रैक्ट है वो मिल सके। और उसी तरीके से जो है वो किडनीज काम करती हैं कि बॉडी के असेंशियल जो न्यूट्रिएंट है उनका लॉस नहीं होने देती है। क्योंकि ब्लड जब प्यूरिफिकेशन के लिए आ रहा है तो उसमें सब कुछ है, उसमें विटामिन भी हैं, उसमें आपके आरबीसीज भी हैं, रेड ब्लड सेल्स जिन्हें हम कहते हैं, और साथ में आपका प्रोटीन भी है, और उनका लॉस बॉडी जो है वो नहीं चाहती है। तो किडनी प्रॉपर जो है वो इस तरीके से काम करती है कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का लॉस ना हो, और जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में हैं वो भी निकल जाए। अब ये बेसिकली हमारे राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड पे प्रेजेंट होती है। ओनली फ्यू केसेस में, जेनेटिक डिसऑर्डर केसेस में, या फिर बाय बॉर्न डिफेक्ट के कारण जो है कुछ लोगों में जो है वो दो किडनी की जगह पे एक किडनी जो है वो हॉर्स शू शेप हम उसे कहते हैं, बेसिकली उस फॉर्मेट में हो जाती है, और प्रॉपरली जो है वो किडनी फंक्शन नहीं करती, और ऐसे लोग में एक किडनी जो है वो फंक्शनल रहती है और एक नॉन फंक्शनल हो जाती है। सो यही रीजन रहता है कि किडनी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि अगर एक्सक्रीशन प्रोसेस नहीं होगा, साफ सफाई अच्छे से बाहर निकलेगा नहीं, मल जो हमारे शरीर में इकट्ठा हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जाके हमारे ब्रेन को इम्पैक्ट करता है, और ब्लड में यूरिया का कंटेंट बढ़ने लग जाता है और हमारे ब्रेन को डैमेज भी हो जाता है। सो दो किडनीज हैं राइट एंड लेफ्ट साइड पे। नॉर्मली हर इंसान में दो ही किडनीज रहती हैं। रेयर केसेस में जैसे मैंने बताया कि एक किडनी होना जो है वो सम टाइम ऐसी पॉसिबिलिटी भी होती है। और ये नॉर्मली बीन शेप्ड है। बीन शेप का मतलब है जैसे राजमा, राजमा की जो शेप है उस शेप में आपकी जो है वो किडनी होती है, और नॉर्मल जैसे मैंने डिस्कस किया कि बॉडी का टॉक्सिन रिलीज करने में ये मदद कर रही है। अब हमारा जो यूरिनरी ट्रैक्ट है ये काफी बड़ा प्रोसेस है। दो किडनीज हैं, यूरेटर्स हैं, ब्लैडर है। ब्लैडर मतलब जिसमें हमारा यूरिन इकट्ठा होता रहता है। जैसे जैसे खाना आप खा रहे हैं, खाने के बाद पानी आप पी रहे हैं, उसकी सारी क्लेंजिंग होके, ब्लड की क्लेंजिंग होके, वो फिल्टर होके हमारे जो है वो ब्लैडर में चला जाता है। अब ब्लैडर में आने के कारण क्या है कि जब तक एक क्वांटिटी ऑफ यूरिन इकट्ठा नहीं होता है तब तक हमें जो है वो यूरिन पास करने की एक फीलिंग नहीं आती। और जैसे ही इसका एक थ्रेश होल्ड आता है 500 ml से अब,
जो है वो अप्रोक्सीमेटली 500 ml के आसपास जब यूरिन जो है वो हमारे ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है, जो कि हमारे पेल्विक फ्लोर में है, मतलब हमारी जो लोअर बॉडी की जो साइड वाली बोन्स हैं उनसे नीचे नीचे ही हमारा ब्लैडर जो है वो प्रेजेंट होता है, बोथ मेल फीमेल दोनों में, और सेंटर में प्रेजेंट रहता है। और जैसे ही ये फुलफिल होने लगता है तो हमें फीलिंग ऑफ मिक्चुरेशन, मतलब यूरिन जाने की, पास करने की जो है वो एक फील आती है, अर्ज होती है, जिसके कारण हम जो है वो यूरिन पास आउट करते हैं। तो ये पूरा एक सिस्टम है। सो ये पूरे ट्रैक्ट में कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तो हमें यूरिन पास करने में जो है वो दिक्कत आना जो है वो नॉर्मल हो जाता है। और उसमें किडनी स्टोन्स भी हो सकते हैं, उसमें कोई कंस्ट्रिक्शंस भी हो सकती हैं, कि यूरेथ्रा में कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ ब्लॉकेज आ गया, कोई इन्फेक्शन कॉज हो गई, उसके कारण हमें प्रॉब्लम आ जाती है। मेल्स में नॉर्मली ये प्रॉब्लम ज्यादा कॉमन रहती है, बिकॉज प्रोस्टेट जो है वो एक कॉमन प्रॉब्लम है मेल्स में। और ओल्डर एज में जाके जो है वो यूरिन पास करने में दिक्कत आनी मेल पर्सन में नॉर्मली काफी लोगों में ये प्रॉब्लम देखी जाती है, बिकॉज ऑफ प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। और उसी के कारण यूरिन प्रॉपरली पास नहीं हो पाता है, और वो बैक फ्लो के कारण जो है वो किडनीज पे लोड जाता है, और किडनीज के लोड अगर बढ़ता रहेगा तो वो कहीं ना कहीं जाके हमारे हार्ट की भी आउटपुट को जो है, हार्ट की भी जो पंपिंग प्रोसेस है या उसका जो आउटपुट है, जो उसमें ब्लड जितना सर्कुलेट करना है, उसको भी इम्पैक्ट कर देता है। अब नॉर्मली हेल्दी किडनी हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करती है? सो नॉर्मली जो हेल्दी किडनी है वो हमारे फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करती है। अगर हमारे यूरिन अच्छे से पास होगा, एक्स्ट्रा पानी जो है वो शरीर में रुकेगा नहीं, सोडियम और पोटेशियम का लेवल जो है, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, उनकी बैलेंसिंग रहने के कारण जो है वो यूरिन का आउटपुट प्रॉपर हमारे जो है वो किडनीज के थ्रू बॉडी मेंटेन करती है, और जिसके कारण एक अच्छा फ्लूइड का जो है वो प्रोसेस बॉडी के अंदर चलता रहता है। बट अगर किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर रही तो आप देखेंगे कि काफी सारे पेशेंट्स में जो है वो पैरों में सोजिश आने लग जाती है, और ये एक बहुत कॉमन कॉज है लोगों में जिनमें की किडनी के इश्यूज आते हैं, और उसमें पिटिंग एडीमा होता है। पिटिंग मतलब कि ऐसे जब आप दबाएंगे तो वहां पर एक गड्ढा सा पड़ जाएगा, और जब आप उसको रिलीज करेंगे तो वहां पर जो है वो ग्रेजुअली स्लोली स्लोली वो जो गड्ढा पड़ा है वो वापस आएगा। और ये डिपेंड करता है कि ये हम जो हमारा लाइक हम कहते हैं कि गिट्टा होता है, जिसको हम लाइक आपकी जो लेग है, जो आपका पैर है, फुट है, उसके साइड से आप जो है वो इस एरिया में प्रेस करके जो है वो चेक करके देख सकते हैं कि हमें इडीमा तो नहीं है। इडीमा मतलब पैरों में सोजिश आना, स्वेलिंग हो जाना, जो कि वाटर रिटेंशन के कारण ज्यादातर जो है वो दिखने में मिलती है। और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, यूरिन इन्फेक्शन हो गई है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है पेशेंट को, हार्ट का आउटपुट अच्छा नहीं चल रहा है, तो कि ये प्रॉब्लम जो है आती है। बट अगर एक नॉर्मल किडनी काम कर रही है और अपना नॉर्मल प्रोसेसिंग कर रही है, तो उस कंडीशन में हमारा जो है वो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का दोनों का ही बैलेंस जो है वो बिल्कुल मेंटेन रहता है। देन एसिड एंड बेस बैलेंस, बॉडी के अंदर एसिडिक कंडीशंस जो बढ़ जाती हैं उनको अल्कलाइन कंडीशन की तरफ लेके जाने में किडनी का बहुत ज्यादा जो है वो रोल रहता है, बिकॉज वो हमारा जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन है, उन दोनों में ऑस्मोटिक का एक प्रोसेस है, उसको मेंटेन करती है, जिसके कारण जो है वो एचाइन और जो हमारे बाइकार्बोनेट्स हैं उनका बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी रहता है। और जब ये बैलेंसिंग नॉर्मल चलती है तो बॉडी के अंदर एसिडिक कंडीशन जो है, जो हमारे ब्लड में एसिडिक कंडीशन है, वो नहीं एग्रावेट होती हैं। और अगर हमारा इंटरनल सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है, हमारा किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तो ये एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्ब होना शुरू होगा, जिसके कारण जो है वो आपकी बॉडी का इंटरनल एटमॉस्फेयर खराब होगा, और उसके कारण इंफ्लेमेटरी कंडीशंस जो हैं वो बॉडी के अंदर आनी शुरू होंगी, और वो कहीं पे भी डैमेज कर सकती है अलॉन्ग विद योर किडनीज, और वो बाकी भी ऑर्गन्स को जो है वो इम्पैक्ट कर सकती हैं। और ब्लड में अगर एसिडिक कंडीशन बढ़ जाए तो उसके कारण जो है वो के चांसेस, या फिर
हम कहते हैं कि कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स की तरफ भी पेशेंट जो है वो प्रोलिफरेट हो जाता है। अगर खान पान का सिस्टम जो है वो हम बहुत ज्यादा एसिडिक फूड खा रहे हो, जिसमें कि हमारा जंक फूड सबसे ज्यादा आता है, कि हम पैकेज फूड के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हैं, हमारी डाइट में मिर्च मसाले बहुत एक्सेस अमाउंट में चल रहे हैं, तो ये सब चीजें जो है वो ब्लड में कहीं ना कहीं जाके एसिडिक कंडीशंस को एग्रावेट करती हैं। देन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ये हमें पता ही है, एक्सेस जो हमारी बॉडी के अंदर यूरिया बन रहा है उसको बॉडी से ड्रेन आउट करना, जो यूरिक एसिड बनता है उसको बॉडी से ड्रेन आउट करना। तो ये सारा एक हेल्दी किडनी जो है वो बाखूबी निभाती है और बहुत अच्छे से हमारी दोनों किडनीज काम करती हैं और इसको जो है वो क्लेंजिंग प्रोसेस को कंप्लीट करती रहती है। देन सिक्रीशन ऑफ रेनिन। सो रेनिन एक तरीके से हार्मोन है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में हेल्प आउट करता है, और ये बेसिकली किडनी के ऊपर छोटी सी ट्रायंगल शेप के जो हैं वो हमारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम एड्रीनल ग्लैंड्स कहते हैं। और ये एड्रीनल ग्लैंड्स जो हैं ये रेनिन का प्रोडक्शन जो है वो किडनी की हेल्प से जो है वो प्रोड्यूस होता है, और जिसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जिन लोगों को भी किडनी के इश्यूज आते हैं, किडनी की प्रॉब्लम आती है, तो बेसिकली ऐसे लोगों में क्या होता है कि उनका बीपी जो है वो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट होता है, या कई लोगों को हाइपरटेंशन होने के कारण जो है वो किडनी डैमेज होना शुरू हो जाता है, या डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो उन कंडीशन में भी जो है वो पेशेंट की किडनीज के ऊपर जो है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आता है, जिसको हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी कहते हैं। और जब हमने डायबिटीज वाला टॉपिक कवर किया था तो उसमें भी हमने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। देन हमारे इरिथ्रोपॉइटिन, मतलब कि हमारे आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को भी जो है वो स्टिमुलेशन किडनी की ही मदद से रहता है, और इसीलिए जिन लोगों को किडनी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं तो उनका एचबी बहुत जल्दी ड्रॉप डाउन हो जाता है, और ऐसे पेशेंट में कैल्शियम भी बहुत ड्रॉप डाउन होता है। सो कैल्शियम ड्रॉप डाउन का मतलब है कि बॉडी के अंदर एसिड बेस बैलेंस का डिसबैलेंस हो जाना। इसी कारण ऐसे पेशेंट की जब भी हम किडनी के पेशेंट की रिपोर्ट्स देखते हैं और देखते हैं कितना डैमेज हो रहा है, तो वहां पर कैल्शियम और आयरन दोनों ही चीजें जो हैं वो लो आएंगी। सो कैल्शियम इंडिकेट करता है कि बॉडी के अंदर एसिडिक कंडीशंस बहुत ज्यादा हैं, इन्फ्लामेटरी चेंजेस बहुत आ चुके हैं, और इसको अभी से मैनेज करना बहुत जरूरी है। और साथ में जो है वो सप्लीमेंटेशन जो है वो लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देन कन्वर्जन ऑफ विटामिन डी। सो विटामिन डी हम सोचते हैं कि हम धूप में जाएंगे और हमें विटामिन डी मिल जाएगा, तो ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है जितना दिखता है। सो विटामिन डी पहले स्किन से एब्जॉर्ब होता है, हमारी स्किन जो रहती है बॉडी की जितना भी पार्ट एक्सपोज्ड है सनलाइट से, सो उतने पार्ट से स्किन इसको एब्जॉर्ब करती है। देन हमारे इंटेस्टाइन्स में जाता है, लिवर में कन्वर्जन होता है, और वहां से कन्वर्ट होके फिर हमारे जो है वो किडनी में इसका फाइनल कन्वर्जन होके एंड देन फिर इसका एब्जॉर्प्शन होता है। सो ये इतना इजी प्रोसेस नहीं है। सो अगर गट खराब है, लिवर खराब है या किडनी खराब है, कहीं पे भी प्रॉब्लम आएगा तो विटामिन डी लेवल्स जो है वो लो होना बहुत ज्यादा कॉमन हो सकता है। और आजकल हम विटामिन डी की डेफिशिएंसी वैसे भी देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो है वो कम हो रही है, क्योंकि हमारा सन एक्सपोजर जो है वो बहुत कम हो चुका है, इन हाउस ज्यादा बैठते हैं, घर के अंदर वो मेंटेन रहेगा। अ, मेरी वॉइस आ रही है? हेलो? यस मैम, लाउड एंड क्लियर। ओके। सो अगर हमारा इंटरनल सिस्टम जो है हमारा एसिड बेस बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब होगा, तो बॉडी जो क्या करती है कि एसिड बॉडी के एसिडिक कंडीशन को अल्कलाइन की तरफ लेके जाने के लिए हमारी बोन्स से जो है वो कैल्शियम विड्रॉ करती रहती है, जिसके कारण बोन्स की मिनरल डेंसिटी भी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और प्लस विटामिन डी और कैल्शियम आपस में कनेक्टेड हैं। सो अगर विटामिन डी का प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो कैल्शियम भी जो है वो बॉडी में मेंटेन नहीं रहेगा। सो इसीलिए अगर कैल्शियम का ब्लड टेस्ट कराते हो तो वो उतना ऑथेंटिक टेस्ट नहीं हम मानते। हालांकि हम बोन डेंसिटी टेस्ट जो है उसको ज्यादा आजकल जो है वो इम्पोर्टेंस भी दी जा रही है, उसका रीजन सिंपली यही है। सो ये इतने सारे फंक्शंस हैं जो एक नॉर्मल किडनी आपकी जो है वो काम करके और पूरा बाखूबी निभा रही है। तो सिर्फ एक एक्सक्रीशन करना, मतलब शरीर की साफ सफाई करना ही किडनी का काम नहीं है।
आपके शरीर में और भी एसेंशियल पार्ट्स हैं जहां पर किडनी जो है वो फंक्शन कर रही है। अब कॉमन डिजीजेस क्या क्या है, प्रॉब्लम्स क्या क्या है किडनी से रिलेटेड। सो हमारे ग्लोमेरुलस की जो है वो सबसे पहली प्रॉब्लम जो है वो नॉर्मली आती है कई लोगों में। और इस कंडीशन में नेफ्रोटिक सिंड्रोम और नेफ्राइटिक सिंड्रोम, ये दो तरीके की कंडीशन होती है, जिसमें कि ज्यादातर नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है वो बच्चों में बहुत कॉमन रहता है, और या फिर एल्डरली लोगों में ज्यादा कॉमन रहता है, जो कि ऑलरेडी किसी ना किसी तरीके से इम्यूनोसुप्रेसेंट डिजीजेस से जो है वो इम्पैक्टेड हैं। सो ऐसे केसेस में ये प्रॉब्लम जो है वो देखने के लिए नेफ्रेटिक सिंड्रोम या नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है वो कॉमन हो जाता है। सो बेसिकली क्या होता है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में पेशेंट का जो है वो या तो ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो गया, या फिर उसको कोई स्नेक पॉइजन के कारण, क्योंकि नॉर्मली हम लोगों ने जब हॉस्पिटल में केसेस देखे हैं तो जो लोग फील्ड में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, तो वहां सांप के काटने के कारण जो है वो ये प्रॉब्लम जो है वो उसका पॉइजन फैलने लगता है, और किडनी उसको क्लीन आउट करने के चक्कर में जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा डैमेज ले जाती है। सो ये कंडीशन जो है ये रिवाइवल है अगर, और यहाँ बहुत ज्यादा कोई ऐसी मेडिकेशन पे आप चल रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके कारण भी जो है वो किडनी डैमेज हमारा स्टार्ट हो जाता है। सो ये कंडीशन फिर भी एक हद तक इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, और इस कंडीशन में जो इंडिकेशंस हैं वो पेशेंट के यूरिन में एल्ब्यूमिन का अमाउंट आने लगता है, उसके ब्लड में जो है वो एल्ब्यूमिन का अमाउंट रिड्यूस हो जाता है, और साथ में जो है वो हाई ग्रेड फीवर भी आ सकता है अगर पेशेंट को प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा रहे, और क्रिएटिनिन लेवल्स भी जो है वो पेशेंट के डिस्टर्ब होने लग जाते हैं, और यूरीमिया वाली कंडीशन भी जो है वो पेशेंट को देखने में आती है। और नेफ्रेटिक सिंड्रोम में बेसिकली बार बार फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होने के कारण जो है वो किडनी का जो मेन पार्ट है जहां से कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस चलना है, ये वो प्रोसेस को जाके डैमेज करता है, और इसमें ज्यादातर स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन जो है वो कॉमन रहती है। और मैंने जैसे बताया कि बच्चों में जो है ऐसी प्रॉब्लम ज्यादा देखने के लिए मिलती है, और ये रिवर्सिबल हो जाती है कि एज सुन एज आपने डायग्नोज किया कि यूरिन आउटपुट रिड्यूस हो गया है, यूरिन अच्छे से पास नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो वहां पर जो है वो हमें चेकआउट करने की जरूरत है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो लेटर ऑन वो धीरे धीरे जाके जो है वो क्रॉनिक किडनी फेलियर की तरफ जो है वो पेशेंट एग्रावेट या प्रोसीड हो जाता है। तो इस उसी तरीके से पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, जैसे कि हमारी ओवरीज के अंदर जो है वो सिस्ट पानी की रसौलियां बन जाती हैं, तो वैसे ही किडनी में भी जो है वो सम टाइम पानी की रसौलियां जो है वो बन जाती हैं, जिसके कारण पेशेंट को जो है वो प्रॉब्लम आती है, और उसके लिए पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए अंडर प्रोसेस जाना पड़ता है। और कुछ पर्सन में ये कंडीशन रिवाइव की जा सकती है अगर इनिशियल फेज में जो है वो पेशेंट जाके डॉक्टर कंसल्ट ले ले और अपने जो है वो किडनी को सेक्साइड करने की कोशिश करे। सो एक्यूट रीनल फेलियर जैसे मैंने बताया कि जो हमारी नेफ्रोटिक या नेफ्राइटिक सिंड्रोम है उस कंडीशन से भी जो है वो लाइक इम्पैक्टेड हो जाता है कि कोई ड्रग का जो है वो रिएक्शन हो गया, या किसी ने कोई ड्रग का एक्स्ट्रा, उन सब चीजों के कारण भी जो है वो एक्यूट रीनल फेलियर होता है। बट एक्यूट का कंडीशन ही यही है कि ऑल ऑफ अ सडन हुआ, उसी समय आपने डायग्नोज किया, और डायग्नोज के साथ ही आपने इमीडिएटली ट्रीटमेंट लेना शुरू किया, और जैसे ही आपने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया और आप रिवाइव हो गए, तो आपके बाकी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो 100% फास्ट जो है वो रिकवर होके और उसको कम्प्लीटली कवर किया जा सकता है। और फ्रीक्वेंट यूटीआई की प्रॉब्लम जिन लोगों में रहती है, यूरिन इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, तो उनमें भी एक्यूट रीनल फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। या जिन लोगों में किडनी स्टोन रहता है, जिस भी कारण से यूरिन का एक्युमुलेशन हो जाना बॉडी के इंटरनल पार्ट में ही, हमारे किडनी के पूरा जो हमारा रीनल सर्कुलेशन का प्रोसेस है वहां पर, तो उसके कारण एक्यूट प्रोसेस होना कॉमन है। बट ग्रेजुअली अगर वो चीज रिकवर नहीं हुई, आपने प्रॉपर ध्यान नहीं दिया, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है वो किडनी का डैमेज और ज्यादा बढ़ जाता है, जिसको हम क्रॉनिक रीनल फेलियर भी कहते हैं। क्रॉनिक मतलब लंबे अरसे से प्रॉब्लम चलती आ रही है,
जो कि आगे चल के किडनी के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेके आ जाती है, जिसमें कि लास्ट स्टेज होती है, जिसको हम एंड स्टेज रीनल डिजीज भी कहते हैं। सो एंड स्टेज रीनल डिजीज का मतलब है कि अब जो है हमारी किडनी वो स्टेज पे आ चुकी है कि अब या तो हम किडनी को रिप्लेस करें किसी डोनर से नई किडनी लेके, या फिर जो पेशेंट है वो डायलिसिस पे आ जाता है कि हफ्ते में 2 दिन 3 दिन भी कई पेशेंट्स को जो है वो अपना खून साफ करवाने हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो डायलिसिस की जो प्रॉब्लम है वो अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि डायलिसिस से पहले आपका अपना बॉडी का इंटरनल सिस्टम कितना स्ट्रेंथन अप है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी लंबी रहेगी। तो क्रॉनिक रीनल फेलियर की तरफ जब पेशेंट जाता है तो क्रेटनाइन वैल्यूज हमेशा हायर साइड पे रहती हैं। जो हमारा जीएफआर होता है वो हमारा रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, मतलब किडनी का जो फिल्टर करने का प्रोसेस है वो प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। तो जिस स्पीड पे मान लीजिए किडनी जो है वो यूरिन को फिल्टर कर रही थी, जो जितना टाइम पीरियड लेके, वो सब प्रोसेस में डिस्टरबेंस आ जाती है, और जिसके कारण सारा इंटरनल सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे ग्लोमेरुलस हैं वो डैमेज हो जाते हैं। जो नेफ्रॉन्स हैं बॉडी के अंदर, जो छोटे छोटे सेल्स हैं जहाँ से सारा प्रोसेस जो है वो एक्सचेंज ऑफ क्लिनजिंग प्रोसेस चलता है, वो डैमेज हो जाते हैं। और ये सब कंडीशन जो है वो पेशेंट को एंड अप करती हैं हॉस्पिटल में ले जाके, और जहां पर कितना पैसा लगेगा आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो इनिशियल फेज में जो प्रॉब्लम है वो किडनी स्टोन से भी हो सकती है, जो कि रीनल कैल्कुलाई बहुत कॉमन है। इसका कारण कुछ भी हो सकता है। रीनल कैल्कुलस जो है वो यूरिया एक्स्ट्रा बना तो भी उसके कारण हो सकता है। और अगर जो है हमारी किडनी के अंदर ऑक्सलेट्स बढ़ जाए तो उसके कारण भी हो जाता है। प्यूरिन कंटेंट बढ़ जाए तो भी जो है वो किडनी का डैमेज होना कॉमन हो जाता है, और उसके कारण स्टोन फॉर्मेशन भी हो जाती है। सो डिफरेंट टाइप के स्टोन्स होते हैं। तो जब किडनी स्टोन्स को निकाला जाता है तो उसको टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी में भेजा जाता है। फिर उसी से रिलेटेड पर्टिकुलर फूड आइटम्स को डाइट में रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, कि मान लीजिए अगर किसी भी पेशेंट को जो है वो प्यूरिन कंटेंट हाई होने के कारण दिक्कत आ रही है तो स्पेसिफिकली प्यूरिन कंटेनिंग फूड आइटम्स को जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, जिसमें कि हमारी पालक आती है, टमाटर आते हैं, तो ऐसी चीजों को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। ऑक्सलेट्स होते हैं या कैल्शियम ऑक्सलेट्स के स्टोन्स बनते हैं, तो उस कंडीशन में पेशेंट को जो है वो हाई कैल्शियम रिच फूड आइटम्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, जिसमें कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं। और अगर ऑक्सलेट्स वगैरह से स्टोन फॉर्मेशन होती है तो उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह का भी रिस्ट्रिक्शन, मतलब हरी पत्तेदार सब्जियां। नॉर्मली हम मानते हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियां हमारे लिए बहुत सेहतमंद है, बट कई केसेस में किडनी के पेशेंट्स में उसको रिस्ट्रिक्ट किया ही जाता है 100%। और इस कंडीशन में नॉर्मली जो जीएफआर है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारी किडनी किस स्पीच के ऊपर कितनी तरीके से, कितने हिसाब से जो है वो सारा क्लिनजिंग प्रोसेस कर पा रही है, तो उसके ऊपर हमारा जो है वो सारा डायग्नोज और डाइट और एवरी ट्रीटमेंट जो है वो जीएफआर के ऊपर डिपेंड करता है। तो जिन लोगों का भी जीएफआर 90+ ऊपर रहता है, 90 से ऊपर रहता है, मतलब किडनी बहुत अच्छा काम कर रही है। 120 90 से ऊपर लेके 120 के बीच में मतलब परफेक्टली किडनी को कोई दिक्कत नहीं है। 90 से थोड़ा सा नीचे आते हैं तो दैट मीन्स कि अभी अर्ली स्टेज हुई है, अभी शुरुआत हुई है किडनी के डिसफंक्शनिंग होने की। तो यहाँ पर ही हमें जो है वो नॉक नॉक वाली कंडीशन पहुंच गई है और हमें अपनी किडनी की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। सो फ्रीक्वेंट यूटीआई जैसी प्रॉब्लम्स के अंदर रीनल स्टोन, किडनी स्टोन, पथरी हो जाए, जिन लोगों को शुरुआत में ही ध्यान दीजिए, उसको उसी वक्त जो है वो अपने पानी का इंटेक चेक कीजिए। जो लोग कम पानी पीते हैं उनके भी अंदर जो है वो एसिडिक कंडीशंस बढ़ती हैं और बॉडी क्लींजिंग प्रोसेस नहीं चलता है। जो लोग बहुत हाईली जंक फूड खाते हैं, बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, जो बहुत ज्यादा अमाउंट में अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं या नशे का कंजम्पशन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ऐसे लोगों की किडनी का डैमेज होने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर वो पेशेंट कहीं ना कहीं पे मान लीजिए डायबिटिक है तो हम
तो समझिए किडनी खराब होने की गारंटी पक्की हो गई। अगर हाई बीपी है और ये बाकी की कंडीशन साथ में है तो बस फिर अपनी किडनी को बचा के रखिए, क्योंकि किडनी की रिप्लेसमेंट आपको इजीली नहीं मिलती। लाखों में जाके आपको कहीं डोनर मिलता है और वो भी बहुत इजी नहीं होता, और किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद भी लाइफ बचेगी नहीं बचेगी इसकी कोई गारंटी नहीं हो। तो इस तरीके से जो है वो जीएफआर से ही हम सारा कुछ मेजर करते हैं। तो अगर 60 से बिलो चला जाए जीएफआर तो मतलब खतरे की घंटी शुरू, और जिनका 35 से बिलो चला जाता है तो मतलब एंड स्टेज किडनी की तरफ पेशेंट जा चुका है, और 15 से नीचे मतलब कि अब तो डायलिसिस के बगैर नहीं काम चलेगा। बट अगर सम टाइम कई पेशेंट्स में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि डायलिसिस भी कर पाना जो है वो फ्रीक्वेंट पॉसिबल नहीं होता, और ऐसी स्टेज में जो है वो पेशेंट की डेथ हो जाना बहुत ज्यादा कॉमन है। सो ये ब्लड पैरामीटर्स हैं जिनको नोट किया जाता है। हमारी बॉडी के अंदर यूरिया का कंटेंट 8 to 23 मिलीग्राम जो है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्रेटिनाइन वैल्यू 0.8 से लेके 1.6 दिया है, बट नॉर्मली हम 1.4 से ही अलार्मिंग लेना शुरू कर देते हैं कि ध्यान देना शुरू कीजिए 1.4 ही क्यों आ रहा है। देन सोडियम कंटेंट अगर डिस्टर्ब रहेगा तो उस कंडीशन में भी प्रॉब्लम होगी, वाटर रिटेंशन उतना ज्यादा होगा। पोटेशियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जिनका भी पोटेशियम बढ़ता है और किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उनमें पोटेशियम को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए फ्रूट्स, हरी पत्तेदार सब्जियां और सूप, जूसेस, इन सब चीजों को जो है वो हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं। कोकोनट वाटर को भी रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। एचपी जो है वो ड्रॉप डाउन होने लग जाता है। कैल्शियम कंटेंट जो है वो भी डिस्टर्ब होता है जैसे मैंने बताया, और फॉस्फोरस। इसीलिए जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं नॉर्मली उनको नॉन वेजिटेरियन फूड पे, स्पेशली एग पे ज्यादा जो है वो फोकस किया जाता है कि उनकी डाइट्स में एल्ब्यूमिन कंटेंट ना डिक्रीज हो, इसलिए एग कंटेंट ऐसे पेशेंट्स में बड़ा खाते हैं तो उनके लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि एक्सेस मिल्क कंजम्पशन से भी फॉस्फोरस लोड जो है वो बॉडी के ऊपर बढ़ता है। और बहुत सारे चार्ट्स के अकॉर्डिंग हमें देख के ऐसे पेशेंट के लिए एक स्पेसिफिक डाइट प्लान जो है वो प्लान आउट करके उनको देना पड़ता है। अब किडनी को अच्छा रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आपको अपना पानी का इंटेक अच्छा रखना है, आपको हार्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, इन सब चीजों का कंजम्पशन नहीं करना है, सॉल्ट एक्सेस अमाउंट में नहीं रहना है, स्पेशली अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, और एक अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन खाना दिन में कम से कम एक बार तो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें कि हमारे पनीर, दही और लस्सी और साथ में जो है वो एग्स आते हैं। बट अगर किडनी की प्रॉब्लम हो चुकी है तो ये सब प्रोटीन आइटम्स भी कितने अमाउंट में लेने हैं ये आपको एक बार क्रॉस चेक करके ही कंज्यूम करना चाहिए। देन पोटेशियम लेवल जैसे मैंने बताया कि बहुत ज्यादा मेंटेन करने जरूरी होते हैं, और जिन लोगों का भी ब्लड प्रेशर और शुगर में डिस्टर्बेंस है तो उनको ये सब चीजें मैनेज करनी ही पड़ेंगी। और एक्सेस मेडिकेशन, अनवांटेड दवाइयां खाना, इसको भी थोड़ा लिमिट में करना पड़ेगा कि एंटीबायोटिक खा रहे हैं तो फिर दिन लेके खा रहे हैं, क्योंकि ग्रेजुअली जाके कहीं ना कहीं आपके इंटरनल सिस्टम को डैमेज करेगा। अब हम चाहते हैं कि हमारी किडनी भाई अच्छे से ही काम करे और हमें अस्पताल का चेहरा ना देखना पड़े, और लाखों रुपया जो हमें वहां से बर्बाद करना है वो ना करें, तो हम सप्लीमेंटेशन लेंगे, जिसमें कि केआरएस ग्रुप ने आपके लिए बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए हैं। तो सबसे पहला है पुनर्वा। तो बेसिकली ये उन लोगों के लिए है, स्पेशली मेल एंड फीमेल्स, जिनमें की यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, जिनको बार बार पेशाब में दिक्कत आती है, जलन होती है, जिनका पर्सनल हाइजीन अच्छा नहीं है। अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक साफ सुथरे टॉयलेट को नहीं यूज करेंगे तो इन्फेक्शन आप वहां से कैरी करेंगे, और जैसे जैसे आप इन्फेक्शन कैरी करते जाएंगे आपका इंटरनल सिस्टम वैसे ही वीक होता जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है, दोनों के लिए ही। और जैसे मैंने बोला कि किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादातर जो है वो मेल्स में कॉमन रहती है एज कंपैरेटिवली फीमेल्स के। और ये एज अ डायरेटिक भी काम करता है, तो जिन लोगों को यूरिन पास करने में दिक्कत आती है, यूरिन अच्छे से पास नहीं हो पाता है, तो ऐसे लोग भी जो है वो केआरएस की तरफ से बना हुआ पुनर्वा जो
हमारा सप्लीमेंट है, जो बेसिकली इसलिए बनाया गया है कि आपको इंटरनल एक अच्छा साफ सफाई वाला सिस्टम जो है वो प्रोवाइड कराया जा सके, तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। जिन लोगों को वाटर रिटेंशन हो जाती है, पानी शरीर में रुकने लग जाता है, तो ये उसमें भी हेल्प आउट करता है। और रिसर्च आर्टिकल्स में बताया गया है कि इसके साथ अगर हम पुनर्वा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जो बैक फ्लो आता है हार्ट के ऊपर, बिकॉज किडनी का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है और उसके कारण बैक फ्लो हार्ट की तरफ जा रहा है, और वहां जाके जो हमारा कार्डिक आउटपुट है उसके ऊपर जो इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, ये उसको भी रिकवर करने में जो है वो काफी हद तक इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड करता है। प्लस जो प्रोटीन का लॉस हो रहा है, नॉर्मल कंडीशन में किडनी कभी भी प्रोटीन को शरीर से बाहर नहीं जाने देती, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि प्रोटीन एक ऐसा कीमती गोल्ड है एक तरीके से हमारी बॉडी के लिए, कि जिसका लॉस बॉडी कभी नहीं करती। अगर हमें एनर्जी बर्निंग भी करनी है तो वहां पर भी पहले ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स का बर्न होगा, ग्लूकोज का बर्न होगा, देन फैट का बर्न होगा, और बहुत रेयर कंडीशन में जाके जहां पर की बहुत हाईली प्रॉब्लमैटिक डिजीज आ जाए, तो वहीं पर ही जो है वो हमारा सिस्टम जो है वो प्रोटीन का लॉस करता है। तो अगर किडनी प्रोटीन का लॉस कर रही है, तो उस कंडीशन में आपको पुनर्वा का इस्तेमाल जरूर करना है। और ये बहुत कॉमन है एज्ड लोगों में। आपको 24 आवर्स टाइम का, 24 घंटे का यूरिन जो है वो कलेक्ट करना पड़ता है और फिर उसको टेस्टिंग के लिए भेजना पड़ता है। और अगर उसका अमाउंट बहुत ज्यादा आ रहा है, 300 से अबव आ रहा है, सॉरी 30 से अबव आ रहा है, तो उस कंडीशन में उसको जो है वो चेकआउट करा के जो है वो टेस्टिंग करवाने के बाद पेशेंट को जो है वो आप ये प्रोडक्ट 100% सेफ साइड में दे सकते हैं। यूरिन में डिस्कम्फर्ट होना, पेट में दर्द होके यूरिन पास होना, या यूरिन में जलन होना, या रुक रुक के जो है, कई लोग कहते हैं हमें यूरिन पास हो रहा है, रुक रुक के आता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद आता है, एक बार में पूरा खुल के यूरिन पास नहीं हो रहा, तो ऐसी कंडीशन में आप पुनर्वा का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन किडनी केयर। सो किडनी केयर में 2-3 प्रोडक्ट्स जो हैं उनका कॉम्बिनेशन दिया गया है, जिसमें कि वरुणा है, गोक्षूरा है, और पुनर्वा को अगर हम कंबाइन कर लें किडनी केयर के साथ, तो जिन लोगों में किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, 100% उनके किडनी स्टोन जो है वो खुर के बॉडी से निकल जाएंगे। क्योंकि किडनी स्टोन एक ऐसे स्टोन है जो बॉडी से निकल सकते हैं बहुत आसानी से। हालांकि गॉल ब्लैडर की स्टोन में कुछ केसेस में निकल पाना पॉसिबल होता है, बट हर केस में पॉसिबल नहीं होता है। बट किडनी में अगर आपका फ्लूइड का इंटेक, आपका पानी का इंटेक अच्छा है, आपका इंटरनल एटमॉस्फेयर आप अल्कलाइन करने की कोशिश करते हैं, तो उस कंडीशन में आप इजीली जो है वो किडनी से स्टोन निकाल सकते हैं। तो उसमें आप किडनी केयर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि किडनी केयर बेसिकली जिन लोगों को क्रॉनिक बार बार किडनी स्टोन जिन लोगों को हो रहा है, वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक बार ही ऑपरेट कराएंगे, फिर पता चलेगा 6 महीने, साल, 2 साल में फिर से किडनी में स्टोन हो गया। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप किडनी केयर का इस्तेमाल करें। जिन लोगों में जो है वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज वाले पेशेंट्स में किडनी डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं। सो ऐसे केसेस में डायबिटिक पेशेंट जहां उनको पता चले कि हल्का सा भी क्रेटिनाइन वैल्यू डिस्टर्ब होना शुरू हो गया है, तो आंखें बंद करके आप जो है वो किडनी केयर प्रोडक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन किडनी केयर और पुनर्वा को आपको कंबाइंड फॉर्म में ही इस्तेमाल करना है। दोनों प्रोडक्ट को एक साथ जब आप लेंगे तो डेफिनेटली जो है इसके रिजल्ट्स आपको ज्यादा बेटर रहेंगे। यूरिन अच्छे से पास नहीं हो रहा, यूरिन खुल के पास नहीं हो रहा, उस कंडीशन में भी किडनी केयर प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करेंगे। देन उसके अलावा यूरिन में एल्ब्यूमिन का आना, मतलब कि प्रोटीन लॉस होना। यूरिन में एल्ब्यूमिन जो है वो पास आउट हो रहा है, तो बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं मसल वेस्टिंग शुरू हो जाएगी, हमारी मांसपेशियां जो है वो गायब होने लग जाएंगी, इंसान सुकड़ना शुरू हो जाएगा और पेट फूलना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत कॉमन कंडीशंस हैं जो कि जिन लोगों को किडनी या लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे लोगों में जो है वो आप पुनर्वा के साथ साथ किडनी केयर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देन आता है F56। सो F56 बेसिकली हमारी डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें एस्पैरागस है। तो एस्पैरागस बेसिकली एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है।
क्योंकि हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स, मतलब जो हमारी किडनी के अंदर छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स हैं जिनके थ्रू सारा है और अगर ड्रेसिंग हो जाती है तो ऐसे लोगों में जो है वो कॉर्टिसोल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो थैंक यू। अगर आपकी अब कोई क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। आपके द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन वाकई में हर बार और हर बार की तरह यूनिक होता है और आज भी है। तो डियर फ्रेंड्स, जिन जिन के लोगों के क्वेश्चन है हम जानेंगे कहीं ना कहीं। और मेरा वीडियो ऑफ होने का एक कारण यह है कि जिस जगह पे मैं हूँ आज मैं ऑफिस नहीं हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ। तो जिसकी वजह से जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पर लाइट अभी भी जा चुका है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी हम लोगों के क्वेश्चन लेंगे, लोगों की बातें जानेंगे कि कैसे हम किसकी क्या क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, एक एक करके हम क्वेश्चन लेते हैं। पहले हैं हमारे मुकेश कुमार जी, जिन्होंने मीटिंग स्टार्ट होते ही इन्होंने शायद हैंड राइज किया था, मैंने देखा था, बट नो प्रॉब्लम। एंड मुकेश कुमार जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है। प्लीज जो भी आपका क्वेश्चन है प्लीज आए और अपना क्वेश्चन रखें आप। मुकेश कुमार जी, हाँ सर। बताएं सर। हेलो जी। जी सर, एक मेरे लड़के, मेरे बगल में पड़ोसी हैं, उनको मतलब फेफड़ा में कैंसर हो गया, ऑपरेशन भी करवाए मगर ठीक नहीं हो रहा। वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है मुकेश जी, थोड़ा सा कुछ आपका आप वॉइस ब्रेक हो रहा है, आप एक जी अच्छी जगह बैठे हैं बोल शायद। रहे हैं मैम की। जी आप एक अच्छी जगह पे आए हैं, आपका थोड़ा वॉइस ना ब्रेक हो रहा है, बोलिए। नेटवर्क इशू हो रहा है ना, जी थोड़ा जी जी सा वॉइस बेटर कीजिए। बोलिए बोलिए सर, बोलिए। जी सर, बोल रहे हैं कि उनका फेफड़ा में कैंसर हो गया था। आपके पड़ोसी के फेफड़े में कैंसर हो गया। जी, ऑपरेशन भी करवाए मगर ठीक नहीं हो रहा। ओके। ओके, तो देखिए कैंसर जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये अपने अपनी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसके एंटीऑक्सीडेंट्स हमें देने जरूरी हैं। तो उसमें आप जो एंटीऑक्सीडेंट में चाय वाली जूस है उसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। बट देखिए एक आधा सप्लीमेंट जो है वो 100% काम करेगा ऐसा नहीं है। उनको मल्टीपल चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें आपको स्पिरुलिना भी देना पड़ेगा, काइवरी जूस भी देना पड़ेगा, इम्यूनो पावर भी देना पड़ेगा, और उसके साथ जो है वो आप बेस्ट और लंग्स के लिए जो है वो जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर उनको कफ वगैरह है, या जैसे लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, तो कफ सिरप्स भी साथ में जो है वो आप उनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बट डेफिनेटली जो है वो रेस्पो केयर को एड ऑन कर दीजिएगा। अगर चेस्ट में इन्फेक्शन है, कफ रहती है, रिकवरी नहीं हो पा रही, जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, बट फिर वही बोलूंगी कि एक सिंगल प्रोडक्ट अगर वो सोचें कि आज इस्तेमाल करेंगे और कल बेटर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। बिकॉज कैंसर इटसेल्फ बेटा स्टार्ट होता है, अब वो किसी और पार्ट से लंग तक गया है कि लंग से ही वो बढ़ के कहीं और पहुंचा है, ये डायग्नोस करवाना बहुत जरूरी है। बिकॉज कैंसर का ऐसा नहीं है कि वो एक जगह है तो वो कहीं और नहीं फैल सकता। तो इसीलिए जी काफी मल्टीपल सप्लीमेंट्स पे उस पेशेंट को डालना पड़ेगा, अभी रिकवरी पॉसिबल है, नहीं तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम तो है ही ऐसी कि जिसमें दिक्कत रहती है। जी बाकी मुकेश जी की चीज कहेंगे, प्रोडक्ट बेस्ट है, आप यूज करा सकते हैं, रिजल्ट धीरे धीरे आएगा, आ ही जाएगा, बट मैम का ये कहना है रिजल्ट आए जी की कंफर्मेशन नहीं बट लेते। सारे प्रोडक्ट्स को इकट्ठा इस्तेमाल कराइए, इम्यूनो जी जी पावर भी दीजिए, स्पिरुलिना भी दीजिए, काइवेरी जूस भी दीजिए, एलोवेरा जूस भी दीजिए, और डाइट में शुगर, राइस, ये सब चीजों को स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्ट करवाइए। चीनी तो जी जी बिल्कुल भी नहीं देनी कैंसर पेशेंट। जी मैम। ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन सर? नो सर, थैंक यू सर। ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट हम लेते हैं, हमारे हैं नवलेश जमोई जी। नवलेश जमोई जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है, प्लीज अपने आप को सेल्फ अनम्यूट कीजिए। जो क्वेश्चन आपका प्लीज रखें आप सर। नवलेश जमोई, नवलेश जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर।
नवलेश जमोई। चलिए नेक्स्ट मैं लेता हूँ, हमारे हैं प्रभात शकु। हेलो हेलो सर, हेलो। जी नवलेश जी बताइए, नहीं तो आपका ऑडियो चला जाता, बताएं। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग, बताइए सर। हेलो नवलेश जी आपका आवाज सर, क्लियर आ बोल रहा रहा हूँ ना किडनी में। हेलो है। हाँ जी नवलेश जी बोलिए, आगे बोलिए। यस मिस, बोल रहा हूँ ना कि किडनी आइडिया यही है सर, क्या यही दिल है। हेलो, बोल रहे हैं किडनी में पथरी है मैम। देखिए अभी किडनी के ऊपर हमने पूरा डिस्कस किया, पूरा बताया कि किडनी में पथरी जो है उसके लिए हमें कौन से प्रोडक्ट लेने हैं। तो सबसे पहले किडनी केयर और गुडर्बा इसका इस्तेमाल आप करेंगे, राइट, सो दैट कि किडनी से जो स्टोन है वो निकल सके। हेलो नवलेश जी आप समझ पाए, कुछ कहना समझ पाए नहीं नवलेश जी? नवलेश जी वॉइस, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट लेते हैं हम प्रहलाद जी को। प्रहलाद शंकु जी, प्लीज मैंने आपको सेल्फ अनम्यूट किया है, प्लीज आप आए। प्रहलाद, प्रहलाद जी, प्रहलाद जी। ओके नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि नेक्स्ट हमारा रेडमी 10 प्राइम 2022, रेडमी प्राइम, मैंने आपको सेल्फ अनम्यूट किया है। एक तो लोग हैंड राइज तो कर देते हैं, बट उनको क्वेश्चन होता है नहीं होता है, उनको वो खुद ही कंफ्यूज में होते हैं। तो आपको, आप हैंड राइज अगर कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन को लेके बैठिए तो शायद ज्यादा अच्छा है, और नाम के लिए ना कर जो ज्यादा बता रहा है। जी प्रहलाद जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग, गुड इवनिंग, बताएं सर। हाँ जी बिल्कुल। सर मेरा मम्मी का प्रॉब्लम है, खाना खाने से, थोड़ा सा खाने से पेट भर जाता है और शरीर वजन वजन लगता है और मोटापा जैसे लगने लगता है बोलते हैं, और सिर में दर्द होने लगता है। तो देखिए ये सब प्रॉब्लम जो है, हो सकता है कि आपकी मदर में गैस्ट्रिक जूसेस की जो है वो कमी हो रही हो अभी से ही। तो उस कंडीशन में आप वेदरस का इस्तेमाल शुरुआत कीजिए, नेचुरल जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं उनका प्रोडक्शन शुरू होगा, पहली चीज। दूसरा, स्पिरुलिना देना शुरू कीजिए, ठीक है। तो उसमें जो वाइटामिन की रिक्वायरमेंट है वो एपेटाइट को बूस्ट करेगा, प्लस जो भी डेफिशिएंसी आ रही है शरीर में, कमी पेशी आ रही है, तो वो रिकवर होगी। दो प्रोडक्ट। तीसरा, अगर वजन भी बढ़ रहा है तो ग्रीन टी और गार्सिनिया जो है उसका इस्तेमाल करेंगे, बट ग्रीन टी जो है वो आप स्पिरुलिना के साथ नहीं देंगे, उससे आगे पीछे आप जैसे 2-3 घंटे का गैप करके जो है वो उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये चारों प्रोडक्ट देने से की जो दिक्कत है वो बेटर होगी। और सिर में दर्द है तो मतलब कहीं ना कहीं गैस्ट्रिक कंडीशन के कारण जो है वो सिर दर्द हो रहा है, जिसको हमने माइग्रेन भी कवर किया था, बताया था माइग्रेन के बारे में। तो उस कंडीशन को जो है वो आप रिकवर कर सकते हैं वेदरस की मदद से। थैंक यू मैम। शंकर बिहारी जी। जी मैम नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। जी मैम, मैं 5 साल पहले ऑपरेशन करवाया था किस चीज तो का? पथरी का। पथरी का, ठीक है जी। हाँ तो फिर मेरे दोबारा हो जा रहा है पथरी, और हम नींबू पानी पीते हैं ना तो छोटा छोटा कण गिरते रहता है, और गैस बहुत ज्यादा बनाता है। ठीक है, तो देखिए आपका नाम क्या है? शंकर बिहारी। शंकर जी, अच्छा। ओके, तो शंकर जी बेसिकली आप समझिए, जैसे अभी हमने एक्सप्लेन किया कि जो हमारे किडनी में स्टोन हो रही है उसकी दिक्कत क्या है, कारण क्या है। तो जब पहले आपने किडनी स्टोन रिमूव कराया तो डॉक्टर ने टेस्ट करके आपको बताया होगा ना कि ये स्टोन किस चीज का बना हुआ है। ये तो नहीं बताए, वो लेजर ऑपरेशन करवाए थे पटना में। लेजर के बाद भी तो टेस्टिंग होती ही है। बाकी चलिए कोई बात नहीं। देखिए जैसे आप कह रहे हैं कि आप नींबू पानी ज्यादा ले रहे हैं, तो नॉर्मली किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम से नींबू जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, हम ठीक नींबू है, पानी उसका पीते कम हैं, सेवन कर जी, उसका जब पीते कम हैं मैम इस्तेमाल करना चाहिए। तो गिरते रहता है। अभी 2-3 दिन पहले गिरा है, और गैस ज्यादा बनता है। ठीक है, इसको देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि अगर किडनी में स्टोन अभी आप कह रहे हैं दोबारा हो रहा है, right? है अभी है उसमें, मेरे पेट में। हाँ अभी फिर है ना, तो उस कंडीशन में तो आप किडनी केयर इस्तेमाल करेंगे,
एक आप पुनर्वा का इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों को कंबाइन करके आप डेली इसका जो है वो डोज लेंगे सुबह शाम, ठीक है। प्लस वेदरस स्टार्ट करिए कि वेदरस से जो स्टमक वेदरस इश्यूज से है, जो गैस्ट्रिक इशू आपको बन रहा है, वो भी बेटर होगा। मैं तुलसी जब लेता हूँ तो मुझे पूरा दिन गैस नहीं बनता है। तुलसी ड्रॉप देखिए तुलसी ड्रॉप गैस्ट्रिक उसके लिए स्पेसिफिकली नहीं रिकमेंडेड है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको वेदरस लेना जरूरी है, क्योंकि वेदरस में सिर्फ तुलसी नहीं है ना, उसमें 3-4 और भी इंग्रेडिएंट है, जिसमें कि हमारी भीमसेनी हमने हमने कपूर जो है। हमने जो प्रयोग किया अपने ऊपर, तो मुझे जब तुलसी लेता हूँ तो मुझे पूरा दिन गैस नहीं बनता है, लेकिन वेदरस लेते हैं तो बनता है, गैस निकलता है। ठीक है। क्या लेने से गैस निकल रहा है? तुलसी लेने से? नहीं, तुलसी लेने से गैस नहीं बनता है, लेकिन वेदरस लेने से है, गैस निकलते रहते हैं। वेदरस ठीक लेने से है। गैस बनता है, कहना चाह रहा Confused है। देखिए अभी आपको प्रॉब्लम गैस से ज्यादा जरूरी पूछना है, या आपको जो है वो किडनी स्टोन के लिए पूछना है? तो किडनी किडनी स्टोन स्टोन के लिए मैंने आपको 2 प्रोडक्ट बताए कि आप जो है पुनर्वा का इस्तेमाल करेंगे और आप जो है वो तो किडनी केयर का इस्तेमाल करेंगे। मैं गैस्ट्रिक कंडीशन के लिए आप बता रहे हैं कि आपको जो है वो तुलसी से बेनिफिट हो रहा है, तो आप तुलसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आपको मैं तुलसी से बेनिफिट नहीं हो रहा तो आप वेदरस को स्विच कर सकते हैं। अब बताइए, मैं आप कोई डाउट है? संगर जी नहीं नहीं, कंफ्यूज ना डाउट रहिए। संगर नहीं है। मैं अपने संगर जी सुनिए, आप कंफ्यूज हो रहे हैं शायद, आप दो बीमारी को एक साथ मर्ज कर रहे हैं, तो एक को एक एक हेलो, करके पूछेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा ना। हाँ तो जी, हाँ। बात करना है मैम, मुझे मैं आपसे बताइए। बात करना है। जी बोलिए सर। एक ही बात जी जी मुझे जी, थोड़ा सा बात बोलिए, करने मैं दीजिए। सुन रही हेलो हूँ। मैम, हम्म, बोलिए बोलिए मैं सर। किडनी स्टोन को मैं दूसरे को ठीक किया हूँ, 25 दिन में रिजल्ट है। ठीक है। मैं अपने चचेरे भाई के लड़के के ऊपर मैंने 25 दिन में उसको किडनी स्टोन ठीक किया हूँ, मेरे पास सारा रिपोर्ट है। मेरे मैं अपने ऊपर मेरे बता रहा हूँ कि मेरे गैस बन रहा है, तो मैं तुलसी लूँ या बेदरस लूँ, ये हमको बताइए। देखिए वेदरस में तुलसी भी आ जाएगी, और मैंने जैसे आपको बताया कि उसमें पुदीना भी है, अजवाइन भी है, और उसमें भीमसेनी हमारा कपूर भी है। सो वो एक जी कंप्लीट कॉम्बिनेशन है। अगर आप उसको यूज करेंगे तो इंडिविजुअली आपको तुलसी लेने की नौबत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप तुलसी से ज्यादा सेट हो रहे हैं, तो आप तुलसी को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो फिर आपको वेदरस ही लेना है, तो ये आप एक बार ही ट्राई करके देखिए, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको क्या चीज ज्यादा बेटर सूट करेगी, आप उस पे कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर आप बता रहे हैं कि आपको तुलसी से अच्छे रिजल्ट हैं, तो आप फिर तुलसी ही कंटिन्यू कीजिए। जी ठीक है सर। जी। ठीक है मैम, मैंने ठीक। एक पेशेंट को ठीक किया हूँ पथरी का। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत 25 बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा है 25 आपने दिनों में अगर, ठीक किया हूँ। जबरदस्त सर, बहुत बढ़िया। गुड, वेरी गुड। थैंक यू। जी, थैंक यू मैम। नेक्स्ट अगर लास्ट क्वेश्चन अगर आप वो आना चाहते हैं तो Redmi 10 प्राइम आप आ सकते हैं, नहीं तो फिर सेशन को हम एंडिंग की ओर जी ले गुड चलेंगे। इवनिंग सर। जी सर बताएं। जी सर गुड इवनिंग। सर आप अपने अपने नाम से क्यों नहीं आते हैं? हमेशा आप रेडमी के नाम से आते जी हैं। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, बताइए ना। जी मेरा नाम यादवेंद्र कुमार है। जी जी मैं बख्तियारपुर में फ्रेंचाइजी चला रहा हूँ अभी KRS का। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बताएं एक सर। 35 साल की लेडीज है, उसको बच्चा नहीं हो रहा है। ओके। कितने एज की लेडीज है? जी 35 साल की है। 35 साल की है, तो पहले भी कभी बच्चा नहीं हुआ? फर्स्ट प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं? जी नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है कभी। तो मतलब प्राइमरी इनफर्टिलिटी हो गया। तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी के लिए जैसे हमने पहले काफी सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिस्कस किए थे, जिसमें हमने बताया था कि किसी एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से बेनिफिट नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो कंप्लीट वुमेन प्रोडक्ट देंगे, ताकि टेस्ट जी आपने करवाए हैं उनके और उनके हस्बैंड के, दोनों के ठीक है टेस्ट? जी टेस्ट तो नहीं करवाई है। अच्छा, चलिए ठीक है। अगर अभी आपने टेस्टिंग नहीं कराई तो आप कुछ दिन के लिए पहले उनको सप्लीमेंट देना स्टार्ट कीजिए। मीनवाइल में आप उनके टेस्ट करवा लीजिए, ठीक है, जी दोनों के, हस्बैंड के भी वाइफ के भी। जब तक जी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं होगी तो क्लैरिटी नहीं आएगी, ठीक है। दोनों के टेस्ट करवा के हेल्पलाइन नंबर में उनकी रिपोर्ट शेयर कीजिए।
वहां पर मैं एक बार गो थ्रू हो जाती हूँ कि क्या प्रॉब्लम एग्जैक्टली आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे जा सकते हैं। साथ के साथ आप अगर स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप कंप्लीट वुमेन प्रोडक्ट देंगे फीमेल को, जी राइट, और उसके जी साथ जो मैम। है वो स्पिरुलिना देंगे और फ्लेक्स ओमेगा देंगे। फ्लेक्स ओमेगा बेड टाइम दीजिएगा, पेशेंट के लिए अच्छा रहेगा, और स्पिरुलिना सुबह शाम 2 टाइम दीजिएगा, और कंप्लीट जी वुमेन भी सुबह शाम 2 टाइम दीजिएगा, ठीक है। जी और वैसे ही जो मेल पर्सन है उनके लिए भी फ्लेक्स ओमेगा बेड टाइम दीजिएगा, जो कि बहुत जरूरी है। जी स्पिरुलिना सर। सुबह शाम 2 टाइम देंगे, और इंस्टा जी पावर जो है वो 1 टाइम दिन में आप उनको नाइट टाइम जो है वो एडवाइस करें विद मिल्क, जी मैम। जी मैम। ठीक है। और एक और क्वेश्चन है मैम। मीनवाइल आप उनके टेस्ट भी करवाइए, ताकि टेस्ट में जी क्लैरिटी ज्यादा हो जाए कि दिक्कत जो है वो कहाँ है और कहाँ काम करना चाहिए। जी मैम। और एक शुगर का पेशेंट है मैम, उसके लिए क्या चाहिए? हाँ, देखिए शुगर के पेशेंट के लिए हमारे पास डायो केयर है, उसको आप दे सकते हैं, राइट। जी और मैम। मील्स के साथ दीजिए, अगर फास्टिंग शुगर बहुत ज्यादा हाई आ रही है, 150 से ऊपर जा रही है, तो फिर तो जी आपको जो है वो दिन में 3 बार उनको देने की जरूरत पड़ेगी डायो केयर को। और अगर फास्टिंग शुगर ठीक आता है, खाना खाने के 2 घंटे के बाद का शुगर भी टेस्ट कीजिए। अगर वो ज्यादा डिस्टर्ब आ रहा है तो मोरिंगा साथ में अटैच कराइए। और अगर फास्टिंग शुगर हाई है तो डायो केयर के साथ आप स्पिरुलिना ऐड कीजिए, जी मैम। ठीक है ठीक सर। है। जी मैम। जी ठीक जी है सर। ओके थैंक ठीक, यू थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। एंड नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन अभी हैंड राइज बचा है, अगर आप आना चाहते हैं तो मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ एक बार। अनिल रॉय जी, आप एक बार को अपने आप को सेल्फ अनम्यूट कीजिए, अपना क्वेश्चन रख सकते हैं, एंड फिर नहीं तो हम इसको एंडिंग की ओर लेके चलेंगे। अनिल रॉय, अनिल सोय जी, अनिल सोय, अनिल सोय जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, नो प्रॉब्लम। आई थिंक सारे हैंड राइज क्लियर हो चुके हैं, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज का सेशन आपने ध्यानपूर्वक सुना एंड इसको समझा, एंड आप काफी लोगों को समझ में बिल्कुल आया होगा कि कैसे हम क्या प्रोडक्ट हम यूज कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड। और जो प्रॉब्लम आज जो कंडक्ट की गई है वो काफी बड़ी है ना, आप लोग समझ सकते हैं हेलो कि हेलो आज की। जी अनिल जी, अनिल जी बताएं। हेलो सर। जी सर बोलिए। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, good evening। बोलिए सर। मेरा एक क्वेश्चन था, मेरे पापा की बीमारी है, जो जब भी यूरिनेट के लिए जाता है तो उसका जलन होता है, और ये पुराना बीमारी है, और ज्यादा जब भी पानी पीता है तो उसको वॉशरूम बार बार जाना पड़ता है, तो इसका क्या राइट, सोल्यूशन है? देखिए यूरिन में इन्फेक्शन हो सकती है, तो एक बारी प्लीज एक यूरिन रूटीन का टेस्ट जरूर करा लीजिएगा, और यूरिन कल्चर भी कराइएगा, ठीक है। और उनको जो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि यूटीआई मतलब यूरिनरी इन्फेक्शन अगर बहुत ज्यादा है, पुनर्वा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हो सकता है एज्ड है तो उनको प्रोस्टेट जैसी प्रॉब्लम हो, तो उसके कारण भी जो है वो प्रॉब्लम आ रही हो पेशेंट को, राइट। तो उस कंडीशन के लिए हम फर्दर जो है वो डिस्कस कर लेंगे, बट पहले आपने पुनर्वा उनको देना है, और साथ में जो है पानी का इंटेक प्रॉपर करवाना है उनका, और किडनी केयर। ये 2 प्रोडक्ट आप पहले शुरुआत कराइए। मीनवाइल आप उनके टेस्ट कराइए, टेस्ट करा के हेल्पलाइन में आप रिपोर्ट्स भेजिए, और एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिएगा लोअर एब्डोमेन का, जिसमें कि अगर प्रोस्टेट जैसी प्रॉब्लम है तो वो भी क्लियर हो जाएगी। तो फिर उसके अकॉर्डिंग अगर कोई और नया प्रोडक्ट ऐड ऑन करना है तो वो हम आपको एडवाइस करेंगे। लेकिन अभी ये 2 प्रोडक्ट अभी हमने डिस्कस भी किया है कि पुनर्वा यस यूटीआई में बहुत अच्छे ड्रास्टिक रिजल्ट्स देता है, तो आप 100% उसको यूज कीजिए। और दिन टाइम में उन्हें बोलिए ज्यादा पानी पिए, शाम टाइम में पानी का इंटेक थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम कर दे, सो दैट कि उनको प्रॉब्लम जो है वो उतनी ज्यादा ना आए। थैंक यू मैम। हाँ जी, कोकोनट वाटर जरूर दीजिएगा उनको, यूरिन अच्छा ओके, और बॉडी का अल्कलाइन एटमॉस्फेयर होएगा साथ में ना। यस थैंक यू मैम, थैंक यू सर। वेलकम। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज का सेशन वाकई में बहुत खास रहा है, नॉलेजेबल रहा है, भरपूर नॉलेज रहा है। जितने लोग आए हैं वाकई में उस नॉलेज को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो जो लोग इस सेशन से वंचित रह गए हैं, मेरा ये कहना है जो लोग नहीं आए आपकी टीम के लोग, तो ये सेशन आपको कल आपको इवनिंग के टाइम आपको KRS मल्टी प्रो ऑफिशियल के चैनल में आपको अपलोड आपको मिल जाएगा। ये रिकॉर्डेड है ऑलरेडी,
आपको ये KRS मल्टीप्रो के ऑफिशियल चैनल पर मिल जाएगा। जो लोग रह गए हैं आपकी टीम के, जो लोग नहीं आ पाए हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी अभी तक हमारे सेशन हुए हैं सारे आपको KRS मल्टीप्रो ऑफिशियल के चैनल, यूट्यूब चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर एक बेहतर नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, नए हेल्थ एंड अवेयरनेस के साथ। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू मैम, एंड थैंक यू KRS। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम।